शोरूम वाला उसको एक ट्रैप में फंसा देता है। इतना तरीके से आप फंस जा रहे हैं, एक ट्रैप है ये वाला, मैं बोलूंगा। फिर और एक ट्रैप है कि जैसे अब गाड़ी सिलेक्ट हो गया आपका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो है जो फर्स्ट टाइम कार बायर है, मतलब जो बाइक से कार में शिफ्ट हो रहा है, उन लोगों के लिए खास करके आज का वीडियो है। क्योंकि बहुत सारा वो लोग एक ट्रैप में फंस जाता है। शोरूम में जब जाता है गाड़ी खरीदने, तो शोरूम वाला उसको एक ट्रैप में फंसा देता है। तो वो ट्रैप क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम कार बायर है तो उन लोगों के लिए तो अलर्ट है ही, ऊपर से जो लोग सेकंड टाइम कार बायर है, पहले फंस चुके हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है वो फंस चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो लोग मेरा चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तीनों कर दीजिए। क्योंकि देखते बहुत आदमी है लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो ज्यादा देरी ना करके वीडियो का मेन मुद्दे पे आते हैं। भाई जो है कि फर्स्ट टाइम जो कार बायर है, मतलब जो बाइक से शिफ्ट हो रहा है या फर्स्ट टाइम अपना घर के लिए कार खरीद रहा है, लेकिन उसका बजट उतना नहीं है। मान लीजिए 6 लाख 5 लाख 7-8 लाख के अंदर, 7 लाख से 8 लाख के अंदर वो अपना मैक्सिमम 8 लाख तक जाएगा, वो गाड़ी खरीदने जाएगा। तो पहले क्या करेगा, नेचुरली जो फर्स्ट टाइम कार बायर है मैक्सिमम आदमी खरीदता है वो मारुति का गाड़ी। तो मैं मैक्सिमम बात करूंगा मारुति का गाड़ी को लेकर। तो मारुति का शोरूम में जैसे ही वो जाता है या दूसरा कोई भी शोरूम में जाएगा, मैं मारुति सिर्फ नहीं बोलूंगा, हर कोई शोरूम में ऐसा करता है, मैक्सिमम शोरूम में ही करता है। तो जैसे ही वो खरीदने जा रहा है गाड़ी, तो पहले जैसे ही घुसेंगे तो जो सेल्स पर्सन रहता है वो दूर से समझ जाता है कि ये बंदा क्या है नहीं है। तो उस हिसाब से वो आपको पहले ही पूछेगा कि आपका बजट कितना है। पहले वो अपना कैटलॉग वगैरह गाड़ी नहीं दिखाएगा, पहले पूछेगा आपका बजट कितना है सर, क्या देखने आए हैं, ये सब पूछेगा। ठीक है, उससे वो समझ में आ जाएगा उसको जो कैसे आपको मुर्गा बना जाए। क्योंकि उन लोगों का टारगेट जिसमें है, उन लोगों का स्टॉक जिसमें है, वो पहले वो सेल करेगा। तो शायद आप जो देखने गए हैं, प्लान करके गए हैं दिमाग से, वो शोरूम में तभी स्टॉक नहीं है। ठीक है, तब क्या करेगा, वो घुमाने का कोशिश करेगा, दूसरा गाड़ी ले लीजिए। ऑर्डर देके आप ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा, अपना टारगेट का चक्कर में, जल्दी सेल करने के चक्कर में फर्स्ट वो काम वो करेगा। ये चीज आप बच के रहिए, क्योंकि आप एक सोच के जा रहे, आपको दूसरा चिपकाने का कोशिश करेगा। तीसरा है कि आप मान लीजिए आपने बोला कि मेरे को 5-6 लाख का बजट है, उसमें गाड़ी देखना है, या ऑल्टो आप देखने गए। तो जैसे ही आप घुसेंगे, ऑल्टो आपने देखे हैं, ऑल्टो देखने के बाद वो उसका पूछेगा कि सर आपका क्या क्या नीड है। आपने बोला कि बड़ा मेरे को बूट स्पेस चाहिए या ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, तब वो बोलेगा कि आप एस्प्रेसो में आपको दिखाएगा। इसका देखिए, इसका छोटा एसयूवी जैसा दिखता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो उसका बारे में बोलेगा। तब धीरे धीरे ऑल्टो से आपको एस्प्रेसो में लेके जाएगा। आप ए वाला लेते हैं तो आपका बढ़िया रहेगा। फिर बोलेगा कि सर और थोड़ा आपका बजट ऊपर कर सकते हैं, आप किस में लेंगे। पहले पूछेगा किस में लेंगे, आप लोन में लेंगे ना कैश में लेंगे। सेकंड जब एस्प्रेसो में जाएंगे वो बोलेगा कि आदमी बोलेगा कि लोन में लेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद, तो नेचुरली 99% आदमी लोन पे ही ले, तो लोन पे लेंगे। फिर जैसे ही वो बोलेगा लोन पे लेंगे, तो बोलेंगे कि आप और 500 रुपया या 1000 रुपया आपका ज़्यादा EMI आएगा, आप ये वाला गाड़ी खरीद लीजिए। तब आपको सिलेरियो में या वैगन में या स्विफ्ट में वो लेके जाएगा। क्योंकि उसके पास वो स्टॉक नहीं है शायद, या कुछ दिक्कत है उसमें, टारगेट कम है, कुछ भी हो, या ज़्यादा अमाउंट का सेल करना है, तो वो टारगेट वो अपना हिसाब से, अपना थिंकिंग का हिसाब से वो आपको चिपकाने का कोशिश करेगा। आप सिलेरियो में चले गए, ये अच्छा है, वो है, सब कुछ बता दिया, वैगन या सिलेरियो जो भी हो, फिर आप वो वाला फाइनल कर दिया। फाइनल करने के बाद आपका मान लीजिए आप बजट सोच के गए कि मैं 10,000 तक EMI दूंगा, आपको वो एस्प्रेसो में और 1,000 बढ़ा दिया, सिलेरियो में ये वगैरह में और 1-1,500 बढ़ा दिया, मतलब 2-2,500 रुपये आपका बढ़ गया है EMI। आपको तब सोच दिखेगा कि 2,000 1,000 2,000 ही तो बढ़ रहा है, लेकिन वो बार्डन बाद में आएगा, क्योंकि 2,000 रुपये हर महीना बढ़ रहा है। ठीक है, वो अगर आप जोड़ेंगे तो आपका बहुत अमाउंट होता है। तो ये एक चीज है। दूसरा है कि मान लीजिए ऑल्टो का जो सर्विस कॉस्ट
आता है वो उस गाड़ी में उससे ज्यादा आएगा, वो एक बर्डन आपका बैठ जा रहा है। फिर आपका जो है पार्ट्स वगैरह उसका जो कॉस्टिंग रहेगा, या माइलेज का जो ऑल्टो का जो माइलेज देगा उससे वो कम देगा, उसका एक बर्डन बैठ गया आपके पास। मतलब आप कितना तरीके से आप फंस जा रहे हैं, एक ट्रैप है ये वाला, मैं बोलूंगा। आप जो सोच के जा रहे उससे आपको निकाल के और दूसरा में चिपका रहा है, क्यों? अपना फायदे के लिए और कुछ नहीं। वो दिखा सकता है ऑल्टो का ही सब मॉडल वेरिएंट दिखा सकता है, और वेरिएंट भी एक ट्रैप है, कंपनी का ट्रैप है मैं बोलूंगा। इतना सारा वेरिएंट निकाल निकाल देता है, LXi, BXi, BXi प्लस, ZXi, ZXi प्लस, ऑप्शनल, इतना सारा वेरिएंट निकाल देता है। कारण है कि थोड़ा फीचर्स कम ज्यादा करके अपना फायदे के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए। वो सही है, मैं कंपनी का दोष नहीं दे रहा हूँ, वो अपना सही है। और जिसको जो जितना फीचर चाहिए उस हिसाब से वो गाड़ी खरीदे, वो मैं खराब नहीं बोलूंगा। लेकिन एक तरह से आदमी को भी कंफ्यूजन हो जाता है इससे। लेकिन आज से 10 साल पहले आप अगर देखेंगे, या 7-8 साल पहले आप अगर देखेंगे, तब भी कम बजट का गाड़ी था। तब आपका टाटा नैनो भी था, सबसे कम दाम का गाड़ी, लेकिन इतना सारा फीचर्स नहीं था। तब आदमी इतना कंफ्यूजन नहीं होता था, आदमी के पास लिमिटेड चॉइस था। तब ऑल्टो, टाटा नैनो सबसे कम में था, उसके बाद ऑल्टो था, ठीक है। डाटसन रेडिगो था, डाटसन गो था, ये सब कुछ गाड़ी था। क्विड था, क्विड तब भी था, आज भी है। वो सब गाड़ी, डाटसन गो तो चला गया बंद करके अपना, और टाटा नैनो भी बंद हो गया। तो उसके बाद जैसे BS6 आया है उसके बाद, तो पहले ऑप्शन आपके पास कम था, लेकिन इतना सारा फीचर्स लेके आदमी का कंफ्यूजन इतना नहीं रहता। आदमी गाड़ी खरीदने जाता है, वो खरीद के आ जाता है। लेकिन अभी गाड़ी बहुत आ गया, इतना सारा फीचर्स भी आ गया, और आदमी का कंफ्यूजन भी उन लोग क्रिएट कर पाते हैं, आपको एक ट्रैप में फंसा पाते। तो ये भी एक तरह का ट्रैप है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर और एक ट्रैप है कि जैसे अब गाड़ी सिलेक्ट हो गया आपका, फिर उसके साथ आपको एक्सेसरीज चिपकाने का कोशिश करेगा, वो भी एक ट्रैप है। आप लोग सोचेंगे, जो नया है वो सोचेगा कि शोरूम से मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, शोरूम का अगर जो एक्सेसरीज है वो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। वो ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका बाहर का 1,000 रुपया का सीट कवर, वो आपको 4,000 5,000 में चिपकाएगा। इतना डिफरेंसेस है, क्योंकि उसको कमाई करना है, सीधा सीधा बात, वो खोल के बैठा है प्रॉफिट करने, तो चिपकाने का कोशिश करेगा ये सब चीज। तो ये भी एक ट्रैप है एक तरह से। और एक ट्रैप है जिन लोगों को नहीं पता खरीदने के टाइम, इंश्योरेंस का एक ट्रैप रहता है, ज्यादा खींच लेता है पैसा। इंश्योरेंस शोरूम से ही करना पड़ेगा, शोरूम से ही वो लोग करवा देता है। बहुत आदमी को नहीं पता इंश्योरेंस में उन लोगों का, मान लीजिए 60% प्रॉफिट रहता है। मान लीजिए आपको अगर 30,000 का इंश्योरेंस बोला है, तो उसमें से 17,000 का शोरूम का प्रॉफिट है, 13,000 का उनका है, या 12,000 11,000 का इंश्योरेंस का वैल्यू है, और बाकी उनका प्रॉफिट। इतना डिफरेंसेस रहता है इंश्योरेंस, वो भी एक ट्रैप है। तब फिर उसके बाद आपको पॉलिश वगैरह ये सब चिपकाने का कोशिश करेगा। हाँ, टेफ्लॉन पॉलिश करा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बेकार हो। 2-3 हजार रुपया और भी एक्सटेंडेड वारंटी कर लीजिए। ये पूरा ट्रैप है, मैं आप बोलूंगा। एक्सटेंडेड वारंटी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो गाड़ी है, जो पार्ट्स खराब होता है वो आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। वो वारंटी में रहेगा तो आपसे चार्जेस लेगा ही लेगा। वो बोल देगा आपको चार्जेस लगेगा, ये वारंटी में नहीं होता है, ये होता है, बाहर आपने कुछ करवाया है। ऐसा भी बोल सकता है कि बाहर आपने खोला है, मैं कुछ भी, वो अपना अपना मन मर्जी बोल देता है ना, देख। तो बहुत सारा ट्रैप होता है इस फर्स्ट टाइम कार बायर के लिए। वो जैसे ही उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो धीरे धीरे वो आप ट्रैप में नहीं फंसता। तो और एक ट्रैप रहता है कि मान लीजिए जो जो स्कीम कंपनी का तरफ से चल रहा है, वो स्कीम उतना आपको दिया नहीं जाएगा, आपको दबाएगा नहीं, सर कुछ उतना स्कीम नहीं है। जैसे ही पूछेगा वो बंदा कि कुछ ऑफर है कि नहीं, कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, बोले अभी तो कुछ डिस्काउंट नहीं है, ये मॉडल नहीं है, इतना कम है, एक ही मॉडल है, या 2 पीस पड़ा है अभी, इसलिए आपको मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता, अभी आपको 6 महीना वेट करना पड़ता है। वो अटेंशनली उसका बहुत सेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा दिखाएगा। दिखा के आपका 1 रुपया भी या 2-3 हजार रुपया का कुछ दे दिया आपको, बस दे के खत्म कर दिया आपका स्कीम या डिस्काउंट, आप जो भी बोले, दे के खत्म कर दिया, और कुछ आपको दे रहा नहीं। ये भी एक तरह सा आपका ट्रैप है, मैं बोलूंगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। दो तरह का स्कीम डिस्काउंट वगैरह चलता है, एक कंपनी का तरफ से देता है, एक डीलर का तरफ से देता है।
दो तरह का है। तो आपको बोलेगा कि कंपनी का तरफ से कुछ नहीं दिया, कंपनी तो कुछ देता ही नहीं है, ये बोलता है। हर कंपनी कुछ ना कुछ देते रहता है अपना कस्टमर, थोड़ा बहुत 1 रुपया होने से भी वो देगा। लेकिन वो बोलेगा कि डीलर का तरफ से मैं बात करके देखता हूँ कुछ करने का, बोलेगा ये फ्री दे दे रहा हूँ या कुछ आपको दे दे रहा हूँ, ये देके आपको संतुष्ट करके खरीदवा देगा बस। जैसे ही आप बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं लेंगे, तब वो बोलेगा कि मैं बात करके देखता हूँ, कुछ और भी ऑफर कम करने का कोशिश करता हूँ, तब वो बोलेगा। नहीं तो आपको नहीं बोलेगा, वो देखेगा जित बार्गेनिंग करेगा आपके साथ, ठीक है। और एक तरह का ट्रैप है कि उसके पास शायद वो मॉडल नहीं है, जैसे मेरा साथ भी हुआ था। मेरा एक दोस्त को लेके मैं गया था किया का शोरूम में, तो उसको सीरोस खरीदना था। तो सीरोस तब उसका शोरूम में नहीं था, एक ही टेस्ट टाइप का मॉडल था। तब वो सीरोस दिखाया, लेकिन सीरोस में उतना फोकस ही नहीं है, और धीरे धीरे सोनेट या सेल्टोस दोनों में लेके घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उसके साथ था। मैं उसको जो बोला कि उसको सीरोस एक्चुअली पसंद था, हम बोला कि फिर आप क्यों बोल रहे हैं, वो पसंद करके आया है सीरोस, उसका जो पसंद है वही उसको लेने दीजिए ना। आपके पास नहीं है, आप बोल दीजिए कि 6 महीना टाइम लगेगा, सीधा सीधा मुंह के ऊपर बोल दीजिए। आप उसको क्यों घुमा रहे हैं? आप देखिए ज़्यादा अच्छा है इसमें। सीरोस का जो नेगेटिव पॉइंट है वो उसका बार बार पुश कर रहा था। मैं तब उसको शोरूम वाला को ऐसा बोला, तो आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ये बोलना तो आपका सही नहीं है। वो पसंद है, आप आपका अगर बंद हो गया तब आप बोल सकते हैं कि सीरोस बंद हो गया सर, आप दूसरा गाड़ी देख सकते। लेकिन आपका सीरोट आपके पास नहीं है, कंपनी में तो है, आप ऑर्डर देने से तो मिल जाएगा, तो दिक्कत क्या है? अगर वो वेट नहीं कर सकता तब दूसरा गाड़ी में जाएगा। तो ये चीज़ होता है मेन ट्रैप एक। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो बता देते कि आप लोगों का आसान होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।